आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें हर दिन बदलना जरूरी है। हमें हर दिन हमारे जीवन में बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं बदलते हैं, हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बदलाव जरूरी है, और बदलाव करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, एक दिन काफी नहीं है, एक साल काफी नहीं है। हमें हर दिन उस काम को थोड़ा थोड़ा करते रहना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में बदल जाऊंगा या मैं एक ही दिन में बदल जाऊंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है या संभव है। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन बदलता है। हर दिन परमेश्वर का वचन हम में कार्य करता है। हर दिन परमेश्वर हमें थोड़ा थोड़ा बदलना चाहते हैं, वो एक ही बार में हमें बदलना नहीं चाहते हैं। अगर आप वचन को पढ़ते हैं, आप समझेंगे परमेश्वर क्यों अनुभवों से होकर हमें गुजारता है, क्योंकि वो हर दिन हम में काम करता है। वो हर दिन हम में बदलाव करना चाहता है। अगर एक ही दिन में सब कुछ बदल गया, तो हमारे पास काम करने के लिए बचा ही क्या फिर? अगर हम एक ही दिन में बिल्कुल स्वर्ग में जाने वाले जैसे हम बन जाए, तो हम बाकी जिंदगी कैसे जिएंगे? आप समझ रहे मेरी बात? ये जो कार्य है, ये हर दिन का कार्य है। ये जो प्रोसेस है, हर दिन का प्रोसेस है। अगर आप ये कहे कि मैं सीधा 5 साल से 30 साल का मैं हो जाऊं, तो क्या पॉसिबल है? क्या एक बच्चा अगर कहे कि मुझे अगले जो 10 साल या 15 साल मुझे जीना ही नहीं, मुझे सीधा 30 साल का उम्र चाहिए, तो क्या यह संभव है? मान लीजिए अगर ये 5 साल का बच्चा कहता है कि मम्मी या पापा, मुझे अगले 25 साल का जीवन नहीं जीना है, मुझे 30 साल का बना दो या मैं 30 साल का हो जाऊं, ऐसा कुछ मेरे लिए करो, ऐसा कुछ प्रार्थना कर दो ताकि मुझे अगले जो 25 साल है उसको जीना ही ना पड़े। तो क्या उस बच्चे के अंदर अनुभव होगा 25 सालों में उसने क्या किया, उसने क्या सीखा? क्या 30 साल में जब वो बच्चा पहुंचेगा एक समझदार व्यक्ति का रूप लेकर, तो क्या परमेश्वर के अजीज हो उस बच्चे के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर कुछ भी अनुभव होगा? कुछ नहीं होगा उसके अंदर। वो 30 साल का तो हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मैं 30 साल का हुआ कैसे। मैं 30 साल तक तो पहुंच गया, 30 साल का तो मैं हूं, लेकिन पिछले 25 साल में मैंने क्या किया उसको नहीं पता। उसके अंदर कोई अनुभव ही नहीं है। बदलाव अनुभव को लेकर आता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप बदल रहे हैं, इसका मतलब आप अनुभव से बदलते हैं। आप अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मुझे अनुभव नहीं चाहिए, तो आपके जीवन में बदलाव भी नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मुझे बदलाव नहीं चाहिए, तो आपके पास कोई अनुभव भी नहीं होगा। परमेश्वर के अजीजों, ये जो बदलाहट का काम है, ये हर दिन का काम है। हर दिन परमेश्वर आप में नया काम करता है। हर दिन परमेश्वर अपने वचन से आपके जीवन में नया कार्य करता है, और इसी तरीके से परमेश्वर बदलता है। इसी तरीके से बदलाव का जो कार्य है वो होता आया है अभी तक, और आगे भी परमेश्वर इसी कार्य को जारी रखेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु अगले 25 साल का दुख मुझे नहीं झेलना है, अगले 25 साल मुझे कुछ मेहनत नहीं करना है, प्रभु मैं सीधा 30 साल का होना चाहता हूं, या मैं सीधा 60 साल का होना चाहता हूं। ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम 40 साल प्रभु के साथ चलते हैं, तो उन 40 सालों में परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव का काम करता है। उन 40 सालों में परमेश्वर हमें अनुभव देता है। उन 40 सालों में परमेश्वर हम में हर दिन कुछ ऐसा करता है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम समझ पाते हैं प्रभु को, हम जान पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को बदलाव करने दीजिए आपके जीवन में। और ये बदलाव सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा। जब तक आप जिंदा है इस पृथ्वी में, आपके जीवन में परमेश्वर के अजीजों बदलाव का काम होता रहेगा। आपको उस दिन तक बदलना है परमेश्वर के अजीजों, जब तक आप इस संसार में है, और आखिरी दिन तक इस संसार में आप रहते हैं, उस दिन तक आपको बदलाव का काम करना पड़ेगा। आज आप एक कार्य से खुद को बदलेंगे, शायद कल एक और कार्य आपको दिखेगा, मुझे इसमें भी बदलाव करना है।
फिर आप उसमें बदलाव करेंगे, फिर अगले दिन आपको दिखेगा मुझे इसमें भी बदलाव करना है। ऐसे ही परमेश्वर हमें परिपक्व बनाता है, हमें निपुण बनाता है, हमें योग्य बनाता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग आसान जिंदगी जीने वाले लोग नहीं है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग मेहनती लोग हैं परमेश्वर के अजीजों, बदलाहट में जीने वाले लोग हैं परमेश्वर के अजीजों, हर दिन खुद में काम करने वाले लोग हैं परमेश्वर के अजीजों, हर दिन उनके जीवन में बदलाव का कार्य किया जाता है। ऐसे ही लोग परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप हर दिन खुद में बदलाव कीजिए या परमेश्वर के वचन को कार्य करने के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर के वचन को कार्य करने के लिए परमेश्वर के अजीजों आप आगे बढ़िए। परमेश्वर के वचन को आप कार्य करने दीजिए आप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन आप में बदलाव करता है और इसी बदलाव के वजह से आप निपुण बनते हैं, आप योग्य बनते हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आप में ऐसा कुछ करता है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करने के आप लायक और योग्य बन जाते हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय से, 5वां अध्याय उसके 5वें आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। छोटा सा वचन है लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है। गहराई समझना बहुत जरूरी है। बेशक जो आयत है छोटा होगा लेकिन जो मीनिंग है परमेश्वर के अजीजों वो बहुत गहरा होगा। इसीलिए जब आप वचन पढ़ते हैं गहराई में जाइए। हम रात के नहीं हैं, हम दिन के हैं। हालेलुया। हम दिन के हैं, इसीलिए हमें जागना जरूरी है। जो रात के हैं वो सो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं उनके जीवन में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं वो वचन से बदल रहे हैं या नहीं। वो सुनते तो है लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं, वो सुनते तो है लेकिन बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वो सुनते तो है लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वो कार्य करने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो रात के हैं और वो सो रहे हैं। हम दिन के हैं, इसीलिए हम जागते हैं, हम अपने जीवन को जांचते हैं, हम ये देखते हैं क्या परमेश्वर का वचन हम में कुछ बदलाहट कर रहा है या नहीं, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल रहे हैं या नहीं। हर दिन बदलाव जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात? हर दिन बदलाव जरूरी है और बदलाव वही अपने जीवन में ला सकता है, वही अपने जीवन में कर सकता है जो दिन में है, क्योंकि आप अंधेरे में कुछ नहीं देख पाएंगे। आप अंधेरे में अंधे हैं। इंसान अंधेरे में अंधा है, इंसान सिर्फ रोशनी में देख पाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर ने क्यों हमारे आंखों को अंधेरे में अंधा कर दिया है? क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर इंसान को रात को भी रोशनी दे दी जाए तो इंसान कभी सोएगा ही नहीं। इंसान भागता रहेगा पैसे कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए इंसान भागता ही रहेगा, इंसान कभी सोएगा ही नहीं। हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में लोग सोते नहीं, सोना पसंद नहीं करते। वो रात को भी जागते हैं, दिन को भी जागते हैं और हमेशा वो अपने सुख विलास के खोज में रहते हैं। हमेशा वो अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। 60, 70, 80 साल का जीवन है। इस जीवन में अगर हमने परमेश्वर को ना खोजते हुए सिर्फ संसार की चीजों को ही हम खोजते रह गए, परमेश्वर के अजीजों, फिर 1000 साल का राज्य हम कैसे प्राप्त करेंगे? 1000 साल के राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे? बदलाव तभी हो पाएगा परमेश्वर के अजीजों जब हम जाके और देखें। बदलाव संभव है रोशनी में, जब हम ये देख पाते हैं परमेश्वर के अजीजों कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। बहुत से लोग आंखों को बंद करके चलते हैं, उन्हें अपनी गलती कभी नहीं दिखती है, उन्हें हमेशा दूसरों की गलती दिखती है। वो हमेशा दूसरों को बुरा बोलना चाहते हैं, वो हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं, उन्हें कभी भी खुद की गलती नहीं दिखती है। क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो रात के हैं।
हालेलुया। वो रात के हैं, वो हमेशा सोना पसंद करते हैं, वो हमेशा अपने आप को छिपाना पसंद करते हैं। वो रोशनी के नहीं है, इसीलिए उन्हें खुद की गलती नहीं दिखती। लेकिन जो रोशनी के हैं वो पहले खुद को देखेंगे। सुनिएगा कितना सुंदर वचन है, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। ये रात के हैं और सो रहे हैं, अंधेरे के हैं इसीलिए उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, वो सो रहे हैं। हम रोशनी के हैं इसीलिए हम जागते रहे और सावधान रहे। जो रोशनी के हैं उन्हें दिख रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो सावधानी बरत सकते हैं, इसीलिए वो सावधान रह सकते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम जिस राज्य में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं हमें उसके लिए सावधान होना जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एंट्री नहीं है वहां पे। जो लोग वचन सुनते हैं उनका एंट्री नहीं है, जो लोग वचन मानते हैं उनका एंट्री है। आप समझ रहे मेरी बात? जो लोग जागते हैं और सावधान रहकर खुद में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बदलाव का प्रक्रिया है परमेश्वर के अजीजों, ये हर दिन का प्रक्रिया है। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु अगले 10 साल का बदलाव आप आज ही कर दीजिए, अगले 20 साल का बदलाव आप आज ही कर दीजिए। प्रभु मुझे हर दिन उन तमाम बातों से होकर नहीं गुजरना है, प्रभु मुझे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना है, प्रभु कई बार मुझे कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। आप मुझे एहसास दिलाते हैं कि मुझ में क्या कमी है। उस समय मुझे कई बार आग में से होकर गुजरना पड़ता है प्रभु, कई बार मुझे ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है पिता जहां पे प्रभु रोने की तराई होती है, प्रभु जहां पे सूखा होता है, प्रभु जहां पर बहुतायत नहीं होती है। प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, आज ही मेरे जीवन में बदलाव कर दीजिए, ताकि परमेश्वर जो बाकी जिंदगी मुझे जीना है वो बड़े आराम और चैन के साथ में जी सकूं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस व्यक्ति के बारे में जिसने कहा मैंने मेरे खत्ते बिल्कुल भर दिए हैं, अब मैं मेरे प्राण से कहूंगा खा पी और आनंद कर। यीशु ने कहा अगर उसी रात उस व्यक्ति से उसका प्राण ले लिया जाए तो क्या उस खत्ते को वो एंजॉय कर पाएगा? क्या आनंद ले पाएगा अपने भोजन का? क्या आनंद ले पाएगा अपने समय का? परमेश्वर के अजीजों, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मैं चैन के साथ जीना चाहता हूँ। चैन के साथ जीने वाले लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। स्वर्ग का राज्य किसके लिए है? जो परमेश्वर के शांति में है और बदलाव का कार्य कर रहे हैं। चैन अलग है, शांति अलग है। परमेश्वर के अजीजों, चैन के लिए हम मेहनत करते हैं, बिल्कुल अगले 10 साल या 20 साल के भविष्य के लिए, 30 साल के भविष्य के लिए हम अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम चैन के साथ रह सके। ये चैन नाम का जो चीज है ना परमेश्वर के अजीजों, संसार के लोगों में नहीं दिखती है, चाहे वो कितना ही चैन के लिए प्रयास कर ले, नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं वो परेशानी उनके जीवन में है, चाहे वो कितना ही मेहनत करे वो चैन के साथ नहीं जी पाते, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चैन के साथ जीने के लिए नहीं बनाया है, मेहनत करने के लिए बनाया है, परिश्रम करने के लिए बनाया है। उद्धार का जीवन हमें मिल चुका है, लेकिन प्राप्त करने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा ना, बदलाव के लिए परिश्रम करना पड़ेगा ना, बदलाव हर दिन करना पड़ेगा ना, हर दिन कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा ना। अगर आप ये कहे कि प्रभु हो गया बस उन 5 कुंवारियों की तरह कि वो लोग चैन के साथ थे, उनके पास तेल नहीं था, मशाल बुझने वाली थी और वो इतने चैन में थे कि वो सो गए। आधी रात में जब दूल्हा आया, परमेश्वर के अजीजों, वो उठाए नहीं गए, क्योंकि वो चैन के साथ थे, बिल्कुल निश्चिंत थे, बिल्कुल अंधेरे में जी रहे थे और यहां तक इतने अंधेरे में थे कि वो सो गए, वो जाग नहीं पाए। लेकिन जो 5 बुद्धिमान कुमारी थी वो मशाल लिए हुए, परमेश्वर के अजीजों, उसको जलाए रखने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मशाल को वो बुझने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है दूल्हा कभी भी आ सकता है। और इतना ही नहीं, अपने साथ तेलों को लेकर वो चल रहे थे। उन्हें पता था आधी रात में दूल्हा आएगा, उस समय हम कहीं पे भी जाके तेल नहीं ले सकते हैं। 5 निर्बुद्धि कुमारियों ने 5 बुद्धिमान कुमारियों को तेल मांगा, लेकिन उनको नहीं मिला, क्योंकि वो चैन के साथ सो रहे थे।
लेकिन जो जाग रहे थे उन्हें पता था क्या होने वाला है। वो सावधान थे, क्योंकि जब दूल्हा आएगा, दूल्हा इंतजार नहीं करेगा कि जो कुंवारिया है वो दोबारा तेल लेकर आए और मशालों को जलाए। दूल्हा बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, जो बदलाहट का काम है, हर दिन होना जरूरी है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता है। अगर एक ही दिन में सब कुछ बदलना संभव था तो परमेश्वर कब का इस दुनिया को बदल देता। अगर परमेश्वर समय ले रहे हैं, हमें भी खुद में बदलाव करने के लिए समय लेना चाहिए। हर दिन हमें काम करना पड़ेगा, हर दिन। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। मुझे भी हर दिन खुद में बदलाव करना है और मैं करता हूं, और इस काम को मैं करता रहूंगा। हर दिन कुछ ना कुछ कमी मुझे खुद में दिखती है और मैं कहता हूं कि प्रभु मुझे इस काम से निकाल। कई बार मैं किसी काम में सक्षम नहीं हो पाता, कई बार मैं किसी और काम में सक्षम नहीं हो पाता। हर दिन हमें उजाले में रहना ताकि हमें दिखता रहे कि मुझ में क्या कमी है, और उस कमी में हर दिन काम करना पड़ेगा। परमेश्वर का अजीजों, जब तक यीशु मसीह ना आए हमें कार्य करते रहना है, परिश्रम करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, वचन को समझने के लिए प्रार्थना करना है, वचन को लागू करना है। परमेश्वर के अजीजों, वचन सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उस पर चलना है, हर दिन कोशिश करना है। शायद आप एक दिन फेल हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन फेल हो जाएंगे, तीसरे दिन फेल हो जाएंगे, चौथे दिन फेल हो जाएंगे, पांचवें दिन फेल हो जाएंगे, लेकिन शायद छठे दिन से आप चलने लगे। फिर से शायद आप गिर जाएंगे, फिर आप उठेंगे, फिर सातवें आठवें दिन से फिर आप कोशिश करेंगे, फिर से आप चलने लगेंगे। हर दिन आप खुद में झांकेंगे, खुद में देखेंगे वचन के अनुसार कि प्रभु मुझ में क्या बदलाहट करना चाह रहा है, और उन कामों को तुरंत आप अलग करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मुझे और समय दीजिए, आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी समयों में और भी क्षेत्र हैं जहां पे आपको काम करना है। आप समझ रहे मेरी बात? एक काम को आपने निपटा लिया, और भी तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिसको हमें छोड़ना है, त्यागना है। यीशु ने कहा क्रूस उठा और मेरे पीछे आ, अपने आप का इनकार कर। हालेलुया। अपने आप का इनकार कर मतलब हर दिन बदलाव कर, हर दिन बदलाव कर, हर दिन बदलाव कर। ये काम चलते रहना चाहिए परमेश्वर के अजीजों, जब तक यीशु मसीह हमें लेने ना आए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं आज के अद्भुत और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु आप हर दिन नया काम करने वाले परमेश्वर हैं, और आप चाहते हैं कि हम हर दिन बदलाव की जिंदगी में आगे बढ़े। प्रभु हमें बहुत सारी कमियां पाई जाती है जिनको आप नजरअंदाज करके प्रभु हमें क्षमा करते हैं, लेकिन उन तमाम कार्यों को प्रभु हमें खुद से दूर करना है, ताकि परमेश्वर हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके, परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाए जा सके। वचन सुनने वाले सभी को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक के साथ हो, उनके जीवन में और भी आप बदलाव कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।